हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इनर क्लास और मेथड लोकल इनर क्लास के बारे में समझने वाले हैं। सो लास्ट टाइम हमने समझा था कि लेट्स से ये जो है हमारा आउटर क्लास है, और इस क्लास के अंदर अगर हम एक नया क्लास डिफाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास, राइट। और ये जो नेस्टेड क्लास है ये नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है। तो इसके अंदर जो है तीन कैटेगरी में फर्दर डिवाइड हो जाता है: इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास और एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम इन दोनों के बारे में समझने वाले हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में एनोनिमस इनर क्लास के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है ये इनर क्लास का है। और मेथड लोकल इनर क्लास में क्या होता है, ये जो हमारा नेस्टेड क्लास होता है, मतलब इनर क्लास जो है एक मेथड के अंदर डिफाइन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्लास को हम बोलेंगे मेथड लोकल इनर क्लास। और फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक चीज डिस्कस की थी कि नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास में क्या होता है कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट पे। मतलब कि हमेशा हमें पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा। ठीक है, देन ही हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, सो विदाउट द आउटर क्लास ऑब्जेक्ट देयर कैन नॉट बी इनर क्लास ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये सेम चीज स्टैटिक नेस्टेड क्लास पे अप्लाई नहीं होती है, राइट। हम बिना आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना पा रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक डेमो क्लास बना रखा है। ये जो है हमारा आउटर क्लास है। देन ये कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं हमने एक्स वाई। और उसके बाद ये जो है हमारा नेस्टेड क्लास है। एक क्लास के अंदर हमने एक नया क्लास डिफाइन कर दिया, राइट। और ये जो इनर क्लास है स्टैटिक भी नहीं है, तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास हुआ ये। ठीक है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और उसके बाद यहाँ पे हमने उसका एक मेथड डिफाइन कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक मेथड बना रखा है गेट इंस्टेंस का। तो हम क्या करेंगे, इस डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और इस मेथड को कॉल करने के बाद हमने यहाँ पे इस नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद इसके मेथड को हमने यहाँ से कॉल कर दिया, सो मेथड को। ठीक है, तो यही चीज किया हमने मेन मेथड के अंदर। ये जो हमारा आउटर क्लास है डेमो, इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है, एंड देन क्या किया, इस रेफरेंस वेरिएबल से इस मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, जो कि डेमो क्लास के अंदर लिख रखा है हमने गेट इंस्टेंस। अब एग्जीक्यूशन इसके पास आएगा। देन यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा नेस्टेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके बाद हमने इस शो मेथड को कॉल कर दिया। तो इसको रन करते हैं, तो आप देख रहे हो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो नेस्टेड क्लास है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आउटर क्लास के हर एक मेंबर का एक्सेस होता है नेस्टेड क्लास के पास, राइट, प्राइवेट मेंबर का भी। और यहाँ पे मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है y को, तो आप देख रहे हो कि इसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, और z तो इसी क्लास का मेंबर है, तो उसको तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन स्टैटिक नेस्टेड क्लास में एक प्रॉब्लम हो रही थी कि हम नॉर्मल इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यही सेम रूल जो है नॉन स्टैटिक एरिया पे अप्लाई नहीं होता है। नॉन स्टैटिक एरिया से हम नॉन स्टैटिक एज वेल एज स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हो, पहले हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देन जो है हमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। सो अगर हमें ये जो मेथड हमने लिख रखा है गेट इंस्टेंस, इसके बिना इनर मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो वो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं डी इक्वल्स टू डेमो। ओके, पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो कंपलसरी है। अब इससे जो है हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो नेस्टेड क्लास है। तो नेस्टेड क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर से, राइट। तो ये ऑप्शन आ गया इनर डेमो, और रेफरेंस वेरिएबल का लेट्स से नाम रखते हैं डी इनर इक्वल्स टू डी डॉट न्यू। ठीक है, क्लास नेम क्या है, इनर डेमो। अब इस रेफरेंस वेरिएबल से जो है सो मेथड को कॉल कर देते हैं। तो मैं रन करता हूं, तो ये प्रोग्राम रन हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे जो है पहले मैंने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन उसके बाद उसको यूज करके इनर क्लास का बना दिया। ये जो मैंने दो लाइन में लिखा है इसको हम सिंपली एक लाइन में भी लिख सकते हैं, वो भी मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। तो हम सीधा लिखेंगे डेमो डॉट इनर डेमो न्यू डी इनर नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, न्यू स्पेस
पहले हमने बनाया आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू डेमो से, ठीक है। डॉट के बाद हम फिर से लिखेंगे न्यू, अब जो है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इनर डेमो, एंड देन उसके बाद शो मेथड को जो है हम कॉल कर देते हैं। ओके, तो रन करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है रन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है ये तो इनर क्लास का एग्जांपल है। अब जो है हम मेथड लोकल इनर क्लास का एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक क्लास बना रखा है टेस्ट नाम का, ये आउटर क्लास है हमारा, राइट, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। देन इस क्लास के पास मतलब आउटर क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर कर रखा है शो नाम का, और इस मेथड के अंदर हमने एक क्लास डिक्लेयर कर रखा है इनर नाम का। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक मेथड के अंदर नेस्टेड क्लास है, तो इसी को हम बोलते हैं मेथड लोकल इनर क्लास, ठीक है। और इस क्लास के अंदर इनर डिस्प्ले नाम का मेथड है जो कि x, y और z की वैल्यू को प्रिंट करा, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मेन मेथड के अंदर इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन हमने क्या कर दिया, इस शो मेथड को कॉल कर दिया, मतलब टेस्ट क्लास का जो मेथड है शो, उसको कॉल कर दिया। तो एग्जीक्यूशन अब इस शो मेथड के पास आएगा, और इस मेथड के अंत में लास्ट में हमने क्या कर रखा है, ये जो इसके अंदर जो क्लास डिफाइन है हमारा नेस्टेड क्लास इनर क्लास, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके मेथड डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया हमने, ठीक है, उस रेफरेंस वेरिएबल से। तो इसको मैं रन कर देता हूं, तो ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो चुका है 700 एंड 1000, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इनर क्लास और मेथड लोकल इनर क्लास का प्रोग्राम समझ आया होगा।